तो हाय प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने से आ रहे हैं सेकेंड पार्ट डेसिमल का। और हम लोग पहले ही वीडियो में देख लिए थे कि इसकी बेसिक एकदम जो बेसिक चीज़ें होता है वो हम लोग फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं। आज हम लोग समझेंगे सेकेंड वीडियो में इसके जो आधारभूत चार आधारभूत संख्याएं होता है। मतलब पहले हम लोग दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ना सीख लेंगे, फिर घटाना सीखेंगे, फिर गुणा, फिर भाग। तो चार चीजें हैं। तो आज हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं जोड़ेंगे कैसे दशमलव वाली संख्या जोड़ते हैं। बहुत बच्चों को आती है बट बहुत बच्चों के लिए बहुत ही प्रॉब्लम होती है। चलिए एक ही तरीका जो सबके लिए काम करेगा, चाहे वो जोड़ने में यूज करें, चाहे घटाने में यूज करें, चाहे गुणा करने में, चाहे भाग देने में। तो आज से सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन, दशमलव भिन्न को जोड़ना। ठीक है, एडिशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन अगर मुझे ऐड करना है, देखिए हम लोग करते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 0.2 प्लस 0.002 0.25 ऐसा कर देते हैं। चलो 2.5। तो आपको इसको ऐड करना है। देखिए ये आपके सामने नंबर है। कुछ और तरीका देखिए, सबसे अच्छा तरीका क्या होता है बच्चों, दशमलव अंक को बराबर करना। यही तरीका अगर आप सीख गए तो सब क्वेश्चन को कर पाओगे। और दशमलव अंक बराबर करने का रूल क्या होता है, वो पहला टॉपिक है कि दशमलव अंक को बराबर कैसे करते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे ज्यादा अंक पर दशमलव जो है उसको चूज करना पड़ेगा। तो देखना यहाँ एक अंक पे दशमलव, यहाँ 3 अंक और यहाँ 1 अंक पे ही। तो 3 अंक पे ज्यादा है, इसका मतलब सबको 3 अंक में बदलना पड़ेगा। और बदलने का कुछ बहुत आसान तरीका है, पीछे 0 बढ़ा लेने, आपको बदल जाएंगे। जैसे इसको 3 अंक बढ़ाना है तो ये 1 अंक पे दशमलव लगा है तो 2 0 बढ़ा देंगे। यहाँ 1 अंक पे दशमलव लगा है तो 2 0 बढ़ा देंगे। देखिए ये भी 3 अंक हो गया, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सभी 3 अंक हो गए। तो आप दशमलव भूल जाओ, मान लो दशमलव लगा ही नहीं है। जैसे आप वैसे जोड़ते हो, सिंपल सा वैसे जोड़ लीजिए। तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, 0 0 0 आ जाएगा, यहाँ 5 5 2 7 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 0 0 तो 2 आ जाएगा। अब इतना तो हम जोड़ लिए। मतलब ऐसे जोड़ सकते हैं, 2500 में 200 जोड़ दिए, 2500 में 2 जोड़ देंगे 2700, और 2700 में 2 जोड़ देंगे तो 2702। ऐसा भी जोड़ सकते हैं जैसा आप जोड़ना चाहें। अब देखना है कि कितने अंक पे दशमलव हमने बराबर किया था। दशमलव हमने 3 अंक पे बराबर किया था, तो पीछे से गिनकर 1 2 3 यहाँ लगा देंगे। यही होता है जोड़, यही होता है इसका बेसिक तरीका। दशमलव को बराबर करके करते हैं। तो जल्दी से नोट करें, फिर हम लोग इस पे 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। फिर आपका ये जो आपका एडिशन वाला चैप्टर है, एडिशन वाला भाग है, वो हो जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपके सामने हमने रखा है और ये क्वेश्चन को ध्यान देना है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और इसी के प्लेस पर दूसरा क्वेश्चन कैसे रख सकता है, पहले इसको कर देते हैं। मैं इसी के प्लेस पर दूसरे क्वेश्चन को भी रखता हूँ और थोड़ा वो डिफरेंट रहेंगे, बट हमें यूज यही सारे रूल को करने हैं। तो देखिए क्वेश्चन में कैसे करेंगे। हमने कहा है दशमलव अंक को बराबर करना है। और बराबर कैसे करेंगे, कितने अंक पे दशमलव बराबर करेंगे वो देखना है। सबसे ज्यादा किस अंक पे लगा है, तो यहाँ देखेंगे 4 अंकों पे लगा है। 4 अंक पे लगा तो सबको 4 अंक बना लो। और 4 अंक बनाने के लिए यहाँ 3 अंक पे लगा तो 1 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, यहाँ 2 अंक पे लगा है तो 2 0 बढ़ा लेंगे। देखिए 4 अंक बन गए। यहाँ इसको थोड़ा आगे करके हम लिख देते हैं, 1 अंक पे लगा तो 3 0 बढ़ाने से 4 अंक पूरे हो जाएंगे। अब देखिए आसान हो गया। जोड़ो, जैसे आप जोड़ते हो ऐसे जोड़ लेंगे। 1000 1000 में 100 जोड़ देंगे, 1100 में 10 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 1110 में 1 जोड़ देंगे तो 1100 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब जोड़ सकते हैं ऐसा भी, मैंने कहा ना दशमलव भूल जाओ, ऐसे जोड़ो। देखो ये 1000 लिखा है, दशमलव भूल जाएंगे। तो ये 100 लिखा है, क्योंकि आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। और ये 10 लिखा है, आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं है। और यहाँ 1 लिखा है, तो आप जोड़ लो ऐसे, नहीं तो बेसिक जोड़ो। ये इसका 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 तो 1 आ जाएगा। फिर 0, दूसरे नंबर पे देखो यहाँ 1 है,
दूसरे नंबर पे 1 है ना, और यहाँ भी दूसरे नंबर पे 0 1 आ जाएगा। फिर तीसरे नंबर पे 0 है, तीसरे नंबर पे 0 है, तीसरे नंबर पे 1 है, दशम में 1 1 आ जाएगा। चौथे नंबर पे यहाँ देखेंगे 0 है, यहाँ चौथे नंबर पे 0 है, चौथे नंबर पे 0 है, चौथे नंबर पे 1 है, तो यहाँ 1 है, यहाँ दशम। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे जोड़ना चाहे ऐसे जोड़ सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो एक बात आप सीख गए हैं कैसे जोड़ते हैं इस संख्या को। अब देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन इसी को बदल कर देता है, वो कैसे देता है वो मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन, ऐसे ये इसका बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डाल देता है आपको। ये देखे जाए तो क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन आपका यही है, ये क्वेश्चन यही है, क्योंकि ये भिन्न के रूप में दे दिया आपको। तो आप चाहे इसको एलसीएम लेकर जोड़ें फिर वो करें, चाहे आप डायरेक्टली दशमलव में बदलकर कर सकते बच्चों, इसको आप वही कर सकते। हमने सिखाया है जब दशमलव या भिन्न से दशमलव बदलते हैं, हमने कहा है नंबर आप जीरो को काउंट करना है। 1 0 है तो 1 अंक पे दशमलव, 2 0 है तो 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे, और 1 था तो 2 अंक बनाएंगे आगे 0 बढ़ाकर। 3 0 है तो 3 अंक पे दशमलव, 3 अंक पे दशमलव, और यहाँ 4 0 है तो नंबर आप 0 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। नंबर आप 0 4 है, 4 अंक पे दशमलव हो जाएंगे। तो आपको एक बात आप एक बात समझ गए होंगे कि सेम क्वेश्चन यही है। इसी चीज को ऐसे भी दे सकता है आपसे, और ऐसे डायरेक्टली देकर आपको जोड़ने की बात कर सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, कभी कभी 2 अंकों पर दे देता है। एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था, इंटू करके यहाँ 10 की पावर स्क्वायर प्लस ऐसे ही करके, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे दे सकता है। तो घबराना नहीं है। 10 की पावर 2 का मतलब है 100, 10 की पावर 3 का मतलब है 1000। तो आप समझ जाएंगे, इसी रूल से हम सॉल्व कर लेंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये बात आप समझ जाइएगा, यहाँ तक नोट कर लीजिए। फिर हम लोग घटाना देखते हैं, रूल वही रहेगा, दशमलव अंक बराबर करके। तो जल्दी से यहाँ तक चलिए। तो चलिए बच्चे हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे इसका पोर्शन क्या आता है कि दशमलव भिन्न को घटाना। तो दशमलव वाली संख्या को कैसे एक दूसरे में घटाया जाता है, क्या रूल होता है। एक ही रूल होता है दशमलव को बराबर करना। अगर बच्चे इसको सीख गए तो इजीली आप कर पाओगे। जैसे मुझे इसमें माइनस करना है इतना, तो मैं इसको आपसे कहूं 1 में 0.1 को अगर माइनस करें तो कैसे करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। 1 अंक पे दशमलव है, कितने अंक पे दशमलव है, 1 अंक पे दशमलव है। तो ये 1 अंक इसको बनाएंगे, पहले इसको 1 अंक पे दशमलव बनाएंगे, फिर क्या करेंगे माइनस कर देंगे 0.2। यहाँ माइनस का सिंबल है तो हम समझ जाएंगे माइनस करना है। अब इसका मतलब क्या है, अब देखिए दशमलव बराबर कर लेते हैं, मान ले दशमलव है नहीं। 100 10 में से क्या घटा लो, 2 घटा लो। अगर 10 में 2 घटाएंगे कितना आएगा, 8 आ जाएगा। तो कितने अंक पे दशमलव बराबर किए, 1 अंक पे, तो 1 अंक पे लगा देंगे इसको आसानी से। ठीक है, तो यही रूल होगा। अगर आप समझ गए हो तो आसानी से कर पाओगे दशमलव अंक को बराबर करना। फिर आपसे क्वेश्चन एकदम इजी बन जाता है। तो ये क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हो गया। और ये क्वेश्चन में बच्चों ध्यान देना है कि कितने अंक पे दशमलव है। तो सेकंड में देखेंगे तो मैक्सिमम जो है 3 डिजिट पे है, 3 अंकों पे दशमलव लगा है, बट इसमें 2 अंक पे लगा है। तो हम क्या करेंगे, दशमलव अंक को बराबर करेंगे, इक्वल करेंगे। तो इक्वल कर लीजिए। देखिए 1 0 बढ़ाने से, पीछे बढ़ाने से हम इक्वल करते हैं, तो आसानी से देखिए इक्वल हो गया, नहीं हो गया। ये 3 अंक पे, ये भी 3 अंक पे। आप जैसे घटाते हो वही रूल लगाना है। जैसे आपको अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो इस रूल से आप कर सकते हैं। ऐसे 234 घटा दीजिए, ऐसे घटाना। दशमलव अंक बराबर किए हैं, 3 अंकों पर लास्ट में वही लगा देना है। ऐसे कर सकते हैं, बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है ऐसे घटाने, तो ऐसे कर लिया करें।
तो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 4 में से 3 जाएगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ 2 में से 2 गया तो 0 और यहाँ 1। तो इस आपको समझ में आ गया कि इतना आपका घटाना आएगा। लेकिन हमें ये पता है कि हमने अंक को बराबर कितने अंकों पे किया था, 2 अंक पे नहीं 2 अंक नहीं 3 अंक पे किया था हमने, तो 3 अंक पे दशमलव लगा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। बस इसी बात को आपको ध्यान रखना है बच्चों, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस दशमलव अंक बराबर करना सीख जाएं तो आप आसानी से कर पाएंगे। मैंने आपसे बेसिक चीजें हमने चर्चा कर दिया कि कैसे करेंगे। दशमलव अंक बराबर करके आप ऐसे भी घटा सकते हैं, जैसे देखिए 1250 में से 234 घटाना है तो ये घटाने का रूल है, 6 आ जाएगा, 4 में 3 1 गया, 2 में से 2 जाएगा तो 0, 1 यहाँ आ जाएगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग बढ़ते हैं गुणे वाले क्वेश्चन में, ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों हम लोग अगले पार्ट पे आते हैं और हम दशमलव भिन्न का हम लोग देखेंगे गुणा मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई अगर देखिए मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है वो समझ लीजिए। गुणे में क्या होता है, दशमलव जुड़ता है, दशमलव जुड़ता है। ये बात आपको क्लियर होगी जब मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। देखिए क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन इसके ज्यादा ही फेवरेट बन जाते हैं, तो ये क्वेश्चन अधिकतर आता है। देखिए मुझे गुणा करना है, ये क्वेश्चन मैं आपके सामने रख दिया, और गुणा करना है तो आपको ये ध्यान देना है कि गुणे के चिन्ह लगे होने चाहिए। देखिए यहाँ लगे मतलब हमें गुणा करना है। बोला नहीं रहेगा कि गुणा करना है, बोलेगा सरल कीजिए, तो सरल कीजिए में ध्यान देना है कि सिंबल किसके लगे हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। तो यहाँ 2 गुणे के चिन्ह, इसका मतलब सबको गुणा करना है। तो बताइए 1 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। फिर 1 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब 1 को अगर अनंत बार लिखें, 10 बार लिखें, 15 बार लिखें, 20 बार लिखें, मतलब 100 बार लिखें, 1000 बार, जितनी भी बार लिखेंगे उसका गुणा हमेशा 1 आएगा। इसका मतलब 1 को अनंत बार गुणा करेंगे तो आंसर 1 आएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर 1 लिख देंगे आसानी से। अब इसको अप्लाई करते हैं, ये जो हमने लिखा है, हमने ये लिखा है कि दशमलव जुड़ता है, किसमें जुड़ता है, गुणे में जुड़ता है, या गुणा में, यहाँ से मैंने सिंबल लिखा है, गुणे में दशमलव जुड़ता है। अब बताइए दशमलव जुड़ने का मतलब ये है कि जितने अंक पे दशमलव है सब जोड़ लेते। देखिए 3 अंक पे दशमलव है, यहाँ दशमलव अंक 3 अंक पे है, यहाँ 2 पर है और यहाँ 1 पर है, तो सब कुछ जोड़ लो। 3 2 5 1 6, तो आपका दशमलव अंक जोड़ने के बाद क्या हो गया, 6 अंक पे दशमलव लगना चाहिए, क्योंकि दशमलव क्या है, 3 2 5 1 6, तो 6 अंक पे आपको दशमलव लगना चाहिए। और आपके पास 1 है, तो इसका मैंने तरीका बताया कि मैथ में तरीका क्या है, वो तरीका है आगे 0 बढ़ाकर पहले 6 अंक बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 अंक बन गया, तो यहाँ दशमलव लगा देते हैं और अच्छा लगने के लिए आगे 0 लगा देते हैं। तो ये आपका इसका सलूशन होगा। तो ये बात आपको समझ में आई कि दशमलव जोड़ने का क्या तात्पर्य है, कि दशमलव अंक को जोड़ने के बाद जितना आता है उतने अंक पे दशमलव लगाया जाता है। तो ये नोट करें, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले इसको 1-2 क्वेश्चन और करवा देते हैं इस पे। चलिए क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने बहुत तरीके से आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, दशमलवों को जोड़ना सीखना है बस आपको। ऐसे मैं कहूँ ऐसा इंटू 1/100 इंटू 2/5, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। आपको एक दशमलव लगाएगा और ऐसे गुणा सबको लगा देगा। तो ध्यान देना है, इसका सबसे अच्छा तरीका हम सबको दशमलव में बदल लें, या ऐसे काट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप कहेंगे तो ये 5 से अगर कट रहा है तो 1 बार जाएगा, और ये 5 9 45 9 जाएगा। लेकिन बच्चों ध्यान रखना है कि 2 अंक पे दशमलव था, तो 2 अंक पे इसको लिखना है, तो 0 लिखकर यहाँ हम इतनी बार ये जाएगा 5 से। फिर आपको ध्यान देना है कि ये 2 है, और आप 2 का गुणा कहाँ करेंगे, 9 में करेंगे। जब हम भिन्न पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि अंश का गुणा अंश में करना है और हर का गुणा हर में करना है। देखिए अंश में क्या है, 9 है, और यहाँ भी अंश में 2 है, तो 9 दूना 18,
और कितने अंक पे बच्चों दशमलव? 2 अंक पे, चूंकि यहाँ अंश में 2 ही अंक पे लगा था, 2 अंक पे देखिए हो गया। और बटे में क्या था? 100 था। अब बताइए कितने अंक पे लगा सकते हैं? क्योंकि हमने कहा है 0 जितने होते हैं उतने अंक पे दशमलव लगते और है। अब प्रेजेंट में 2 अंक पे दशमलव था, 2 अंक पे ये लगाएगा तो 2 अंक के ऊपर था, 2 अंक पर ये लगाएगा, कितने अंक पे लगाना चाहिए? फिर 4 अंक पे, क्योंकि 2 ये और 2 ये, 2 2 4 होता है, तो 4 अंक पे दशमलव होना चाहिए। 18 है, 18 तो 2 ही अंक है, तो आगे 0 लगा लेंगे तो 4 अंक बन जाएंगे और यहाँ दशमलव लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बस आपको रूल फॉलो करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ तक कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं भाग वाले क्वेश्चन को। चलिए, तो कुछ बच्चे गलती कहाँ करते हैं बच्चों, ये समझ लीजिए। पहले इसको 2 से 100 को काट देंगे, नहीं काटना है। क्यों नहीं काटना है? क्योंकि ये 0 जो होंगे वो आसानी से दशमलव में बदल जाएंगे। जैसे मैं कहूँ आपसे, अगर 2/10 है तो आपको ऐसा नहीं करना है, बड़ा नहीं करना है क्वेश्चन को कि 1/5 करो, फिर इसमें 5 से 1 में भाग लगाओ, फिर 0 पॉइंट कितना आए? 2 आए। ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि ये बड़ा कर देता है, आंसर तो वही आता है बट ये क्वेश्चन बड़ा कर देता है। हमने रूल बताया क्या? हमने ये रूल बताया है कि काटना नहीं है जब सिर्फ 10 के गुणज में कोई संख्या नीचे हो। जैसे 2/10 था तो डायरेक्टली आपको 1 अंक में दशमलव लगाना है, क्योंकि नंबर आप 0 1 है तो डायरेक्टली आप कर सकते थे। अब जैसे आ गया इतना बटे 100 आ गया तो काटना उठा नहीं है, डायरेक्टली क्या कर लेना, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, क्योंकि 2 0 है तो ये हो जाएगा 0.25। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, कभी कट रहा है तब भी नहीं काटेंगे, क्योंकि आएगा वही आंसर लेकिन आपको टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में यही ध्यान रखा करेंगे, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ने से आ रहे हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्स डेसिमल फ्रैक्शन। तो एडिशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन मतलब दशमलव भिन्न का भाग। और इसको जब सीखने जा रहे हैं तो बच्चे ध्यान देना है, जैसे हमने उसने बताया था कि गुणे में दशमलव जुड़ते हैं, यहाँ भाग में दशमलव घटते हैं, इस बात को ध्यान देना है। और कुछ नहीं होगा, मैंने एक रूल बताया है, ये रूल चाहे फॉलो करें या ना करें, दशमलव अंक को बराबर करना सीख जाएं। तो भाग में दशमलव घटते, ये आप पढ़े होंगे बहुत अच्छे तरीके से, ये जानते होंगे, सुने होंगे। तो भाग में दशमलव घटते कैसे हैं वो मैं बात करता हूँ, बस ध्यान देना है, क्वेश्चन जब रखता हूँ आपके सामने। लेकिन ये तरीका ध्यान देना है कि दशमलव को बराबर करते हैं तो वो सबसे आसान तरीका होता है। ऐसे मैं कहूँ आपका ऐसा है और बटे में आपका आ गया ऐसा, तो ये ध्यान देना क्या है क्वेश्चन। अब यहाँ क्या है, ये चिन्ह ऐसा है, ऐसा भी इसको लिख सकता है, तो आप घबराइएगा बिल्कुल नहीं, इसी को ऐसे लिख देगा। हमने कहा है इसको भी भाग का ही चिन्ह बोलते हैं, ठीक है, ये भाग का ही चिन्ह है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान देना है। ये भाग का ही चिन्ह होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसा भी लिखा देखेंगे और ऐसा भी लिखा देखेंगे, ज्यादातर ये वाला देखेंगे। तो इससे आपको ये चीज सीखना है कि भाग में दशमलव घटता है, कैसे घटता है वो ध्यान देना है। यहाँ अंश में 2 अंक पे दशमलव है, कितने अंक पे दशमलव है? 2 अंक पे। हर में कितने अंक पे दशमलव है? तो 1 अंक पे। अब 2 में से 1 घट जाएगा, और जब 2 में से 1 घट जाएगा तो कितने अंक पे दशमलव लगेगा? 1 अंक बचा रहेगा, इसका मतलब 2 में से 1 जाएगा तो 1। अब 1 लगेगा कहाँ? अंश में ही लगेगा, क्योंकि अंश बड़ी संख्या थी, जो बड़ा होगा वहीं लगाना है आपको। इसका मतलब 0.02 अपान में 0.2। इसको अगर मैं दशमलव यहाँ हटाता हूँ तो दशमलव 1 अंक घटेगा तो दशमलव यहाँ लग जाएगा, मतलब 1 अंक ही दशमलव लगेगा। हमने क्या किया, 2 अंक में दशमलव था, 1 अंक में दशमलव था, भाग में दशमलव घटता है, इसका मतलब 1 अंक में दशमलव कट गया आसानी से, इसका मतलब घट गया। तो 2 अंक पे दशमलव था, 1 अंक में नीचे था, 2 में से घटा तो 1 अंक पे दशमलव ऊपर बचा, तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, आंसर क्या आ जाएगा? 1 अंक पे दशमलव यहाँ आंसर में आ जाएगा। तो यही बात है और कुछ बात नहीं है।
या आप डायरेक्टली आंसर में ही लगाया करें, इसको कुछ नहीं किया करें। मान लो दशमलव है ही नहीं, आप इतना ध्यान रखें कि 2/2 कर सकते थे और 2 से 2 एक कट जाता तो 1 आता, बट आपको ये बात फिर ध्यान रखना था कि 2 में से 1 घटा है दशमलव तो 1 अंक पे दशमलव लगेगा लास्ट में, तो लगा सकते थे ऐसा भी, ठीक है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दशमलव से घबराना नहीं है, उस रूल को फॉलो करना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कुछ और क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ। देखिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको, तो आपको ध्यान रखना है कि भाग क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि सभी जगह भाग के रूप में है। देखिए ये भाग के रूप में है, ये भाग के रूप में है, ये। तो आप क्या करेंगे, अंश का गुणा अंश में करेंगे, हर का गुणा हर में करेंगे। बस बात को ये ध्यान रखना है, अंश में जितने अंक में दशमलव है तो दशमलव गुणे में जुड़ जाता है, वही रूल फॉलो करना है। तो देखिए चाहे आप ऐसा काट भी सकते हैं, पहले तो गुणा करके चलिए, बहुत आसान आपके लिए लगेगा, या ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए 9 एक कम 9, 9 से ये कट रहा है तो कितने अंक पे कटेगा वो ध्यान देना है। देखिए 2 अंक पर जाएगा, 9 एक कम 9, क्यों जाएगा, क्योंकि 2 अंक पे दशमलव था। अब 2 अंक पे दशमलव था इसलिए ऐसा हो गया। एक और तरीका है कि दशमलव को बराबर करके करें। जब बच्चों को नहीं आता है तो मैं वही तरीका सिखाता हूँ, पहले इसको मैं सिखा देता हूँ। तो 9 एक कम 9, 9 एक कम 9 यहाँ कट गया, और 2 अंक पे दशमलव था यहाँ, 2 अंक पे दशमलव यहाँ लगा दिया हमने। अब 5 से ये 5 तो आसानी से कट जाएगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 से ये कटेगा, 2 एक कम 2, और 2 से जब इसको काटेंगे बच्चों तो 2 एक कम 2, और यहाँ कितने अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव। अब बात आती है कि अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। तो 1 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 1 एक कम 1, बट ये ध्यान देना है कि दशमलव कितने अंक पे था, 2 अंक पे ये और 1 अंक पे ये, और दशमलव गुणे में जुड़ते हैं तो 3 अंक पे दशमलव यहाँ लगेगा, और 3 अंक पे लगा दीजिए बटे में। कितने अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे यही सिर्फ लगा है तो 2 अंक पे यहाँ दशमलव लगा देंगे। अब बात आती है दशमलव को घटाना, या दशमलव अंक बराबर करके करिए, दशमलव अंक बराबर कर लीजिए। तो दशमलव अंक बराबर कर लेंगे मतलब दशमलव के फॉर्म में कोई आंसर ही नहीं है आपके कोई, अगर 4 ऑप्शन में, तो दशमलव अंक को बराबर करना। कैसे बराबर हमने किया, देखिए ध्यान से, कितने अंक पे दशमलव था, 3 अंक पे, और 3 अंक पे दशमलव बराबर करना हमने पहले ही से सिखा रहा हूँ। कैसे सीखना है आपको, 3 अंक पे ऊपर लगा है तो मैक्सिमम 3 अंक पे इसको लगाने के लिए 0 बढ़ा लीजिए, और आसानी से आपको दशमलव हो जाएगा। जब दशमलव बराबर हो जाता है दशमलव घट जाता है, अंश में 0 आगे की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 1/120 आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको दशमलव में दे रहा है तो 120 से 1 में भाग लगा दो, तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये था तरीका आपको कैसे दशमलव का गुणा करते हैं, सॉरी भाग देते हैं। तो 4 चीज हमने सीखी, जोड़ना, घटाना, ठीक है, और गुणा करना, भाग देना। अब हम लोग जो देखेंगे वो क्वेश्चन देखेंगे। अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, इस पर डिपेंड क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो ठीक है, वो कल देखेंगे हम लोग, इस पर देखेंगे, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए यहाँ तक।